अच्छा चलो, तो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। कल 3D कंप्लीट हुई थी, तो 3D का बहुत जल्दी टेस्ट भी होगा, ठीक है। ये जो जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है उनकी मैं वाट लगाऊंगा। देखो, प्रोबेबिलिटी में ना सब कुछ अब बदल चुका है। चैप्टर नया है इनसे मिलो, इनको पता चैप्टर कौन सा है। भाई तेरे को शर्म आती है? ये सब बताओ। देखो, प्रोबेबिलिटी में देखो कितना अच्छा लगता था ना, 8वीं क्लास में जब थे। क्या दिन था। अरे कौन है ये? वो भी क्या दिन था, मस्त दिन था। कौन सी क्लास में? चुप हो जाना है। तो क्लास 8 में कितना आसान होता था ना, अ डाइस रोल्ड। एक डाई को रोल कर दिया, बोलते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो बड़ा एकदम सिंपल आंसर था। बड़ा सिंपल आंसर था भाई, 6 का चांस क्या है, नंबर 1 2 3 4 5 6 होगा। तो यहाँ पे 6 एक बार आ रहा है, तो एक बार आएगा 1/6। कितना आसान था। अब 12वीं में क्या हो गया ना, सीधे 8वीं से 12वीं में आया। सब कुछ बदल गया। वहां पहले एक बार डाई रोल किया था, अब बोलते थे 2 डाई आर रोल्ड। तो हम लिखते रहते थे, इसका तो ये हो गया सैंपल स्पेस। अब अगर इसका सैंपल स्पेस लिखना है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 1,1 1,2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा 6,6। नीरज तो पता दिक्कत कहाँ हो? दिक्कत वही होती है जहां पे तो बताता हूँ स्टार्टिंग में, ये वाला। हाँ फिर तो ध्यान देता नहीं है। अच्छा। बाद में जाके तो पता क्या बोलता है, अरे यार आए साले मोटे को पढ़ाना नहीं आता। कुछ गया तो बोला मैंने। तो 2 डायर रोल्ड। अब 2 डायर रोल्ड तो ठीक था। अब यहाँ पे पता क्या आता है, अभी क्वेश्चन आता है, बनाओ इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। करते रहो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी एक का। मान लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग 1। कोई बोले 1 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। इसका मतलब ये है ना, हमें क्या करना है। अब देखो, 2 बार जब डाई उछालेंगे, अगर 2 बार डाई रोल किया तो क्या क्या हो सकता है। या तो एक बार भी नहीं आएगा, नो वन ऑब्टेन्ड। वन ऑब्टेन्ड वंस, या वन ऑब्टेन्ड ऑन बोथ डाई। या तो 1 एक बार भी नहीं आएगा, या तो 1 किसी एक पे आएगा, या 1 दोनों पे आएगा। तो अब आप लोग इसका अगर सैंपल स्पेस लिखोगे तो पता है आप लोगों को इसकी कैसे बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको याद है, अगर आप लिखना चाहो तो आप गिन लेना, गिन के जैसे करोगे ना, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 और 2,6, ऐसे ही चलता जाएगा ये। 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 और 3,6। फिर ऐसे ही 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। ऐसे ही क्या हो जाएगा, 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 और 5,6। ऐसे क्या हो जाएगा, 6,1 6,2 6,3 6,4 और 6,5 और 6,6। तो ये आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन 1 का निकालना है। तो यहाँ आप देखो ऐसा कितनी बार से 1 नहीं आया।
एक बार भी नहीं आया। तो आपको पता कितने मिलेंगे? आपको ये मिलेगा, देखो ये वो है जिनमें एक बार भी वन नहीं आया। क्लियर है सबको? 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25। तो हमने टोटल सिक्के उछाले, तो सॉरी टोटल डाई उछाला उतनी बार। 36। तो हमें कितनी बार जो मिला, क्या मिला हमें, कितनी बार मिला? एक बार भी वन नहीं मिला, तो वो था हमारा कितना, 25। 25। और टोटल कितने आउटकम आए वो आपके आए 36। तो यहाँ आंसर आएगा 25/36। ऐसा कितनी बार हुआ कि आया, एक बार आया। आप लोग लीव कैसे हो जा रहे हो? ये वन एक बार, तो एक बार कितनी बार हुआ? देखो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 10। तो यहाँ आएगा 10/36। ऐसा कितनी बार आया हुआ कि दोनों पे वन आया, उसे एक बार हुआ, तो ये आ जाएगा 1/36। बहुत कम चांसेस क्या आने की कि आ जाए। है जी? नहीं नहीं कैसे? जोड़, जोड़। 5 और 5 11 होता है। अबे इस पे दोनों में ये क्या दोनों में नहीं आ गया? केवल एक पर चाहिए। हाँ। अरे ये क्या लिखा है, 1/10, वन ऑफ टेन ओनली वंस ऑन एनी वन डाई। डाई पता है क्या होता है? अभी देखा ना डाई? हाँ, कहाँ चला गया भाई डाई? अच्छा, देखा भैया, 1/10 ऑन वन डाई, ओनली वन डाई। लो खुश, किस एक पे एक ही आना चाहिए बस, यहाँ दोनों पे आ गया। हाँ भाई, 1 का 1 तो इस पे आ गया ना भाई। कितना तेज बच्चा है भाई, समझा? हेलो, अरे सागर सर मैं तेरे को कुछ, ओम, ठीक है, समझा तो कुछ था ही नहीं अभी तक। न्यासा समझ में आया क्या बताया मैंने तुम्हें? ओके, एक क्वेश्चन था, हम रिवाइंड करते हैं क्लास 11th का। राइट द सैंपल्स प्लेस, ये सैंपल का स्पेलिंग नहीं पता। राइट द सैंपल स्पेस फॉर गेटिंग 6 in, find the sample space for getting 6, find the sample space for getting 6 once। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला फाइंड द राइट द सैंपल स्पेस फॉर गेटिंग 6, मतलब 6 आना चाहिए। जब तक 6 नहीं आएगा तब तक आप डाई को उछालते रहो, उछालते रहो, उछालते रहो। तो उसका सैंपल साइज क्या बनेगा? किसी को पता है क्या बनेगा? बोल बता। ये एक तो ये होगा कि पहली बार में सक्सेस आ जाएगा। एक होगा दूसरी बार में आएगा। बहुत बढ़िया, सही बता रहे लड़का। या तो पहली बार में आ जाएगा 6, खेला खत्म। ठीक है सर? या तो आपका दूसरी बार में आएगा। दूसरी बार में कब आता है? जब पहली बार में या तो 1 आया होगा तो दूसरी बार में 6 आएगा, या फिर पहली बार में 2 आया होगा या दूसरी बार में 6 आया होगा, या तो पहली बार में 3 आया होगा दूसरी बार में 6 आया होगा, या तो पहली बार में क्या आया होगा 4, फिर क्या आएगा 6, या तो पहली बार 5, फिर क्या आएगा 6। अगर पहली बार 6 आ गया दूसरा 6 जरूरत ही नहीं है। आगे फिर क्या हो जाएगा, ना पहली बार में होगा ना दूसरी बार में किसी में होगा, तीसरी बार में। तो 1,1,6, फिर क्या जाएगा 1,2,6, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो एन ट्रायल्स के लिए ये हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है, राइट द सैंपल स्पेस और गेटिंग 6, करते रहे, करते रहे, करते रहे, तो ये हो सकता है। अब इस पे बाद, इसमें एक बहुत ही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी कराया था, पहला क्वेश्चन। अच्छा, बिना किसी कोई वो लगाने, रूल लगाना नहीं है, एक रूल लगाना है। अच्छा, कितने लोगों को याद है जीपी में इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला, इन्फिनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर एन -1। इसका फॉर्मूला कितने लोगों को याद है बताओ, फॉर इन्फिनाइट जीपी? इसका सम क्या होगा? जितने लोग याद है बताओ। 1 2 को याद है, तो और किसी को याद नहीं है? रिया बताओगे क्या होता है फॉर्मूला इन्फिनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला? व्हेन आर इज लेस देन 1।
चलो बताओ। सचिन तू बता भाई। पता है? देखो फॉर्मूला होता है आपका ए अपॉन 1 - आर। ए अपॉन 1 - आर। जब आर की आता कैसे है? क्योंकि एस का फॉर्मूला होता है ए 1 - आर एन अपॉन 1 - आर। तो यहां देखोगे जब आर की वैल्यू 1 से कम है ना, तो मान लो आर की वैल्यू 1/2 होगी। अगर 1/2 की पावर हमने 100 बार 100 टर्म का सम निकाला है, तो 1/2 की पावर 100, 1/2 तो 0.5 की पावर 100, इसकी वैल्यू बहुत 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 छोटी होगी, तो उससे में फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वी कैन नेग्लेक्ट दिस। ठीक है, फॉर लार्ज नंबर ऑफ एन आर एन की वैल्यू वह बहुत छोटी जाएगी, बहुत छोटी, इसीलिए वी नेग्लेक्ट आर एन। इसीलिए एस का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 - आर। सब है, सब लोगों को, सिर्फ 3 लोगों को याद था। वाह। तो ये होता है इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या होगा, 2 player started a game in which a dice rolled by them. If getting 6 will win the game, find the probability of winning the game of each player if A starts the game first. 2 players started a game in which a dice rolled by them. If getting 6 will win the game, find the probability of winning the game of each player if A started the game first. तो फिर ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है? कितने लोगों को आता है? आता है किसी को? एक को आता है। Who's this dot? कमल तेरे को आता है ये क्वेश्चन? कमल ओके सी केसी ऑफिशियली भाई तुम्हें माफ कर दिया यार। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि क्या चांस है दोनों के जीतने का अगर ए ने गेम पहले स्टार्ट किया है। हाँ भाई तू कुछ बोलेगा इसके बारे में? चल बोल। ए ने पहले स्टार्ट किया। ए ने पहले स्टार्ट किया, वो तो लिखा हुआ है। तू क्या बोलना चाहता है? इसके पहले इसके पास पहले तो पहले ऐसा होगा कि पहली बार सीखा जाएगा। फिर तो मजा आ जाएंगे। वो जीते। और ये पहली बार नहीं आएगा, दूसरी बार आ जाएगा। तू भी ज्ञान दे थोड़ा। 5 आया पहली बार। पहली बार 5 आए। देखो ये डाई उछाल रहा है और कर 6 आ गया। दूसरी बार गेम खत्म है ना। जीत गया। देखो ये तो उम्मीद कर सकता हूँ इन लोगों से। तू बता। लेना उछाल के देख ले। 2 आया। हाँ सर तू बता। पहली बार भी आ गया, पहली बार भी आ गया। मैं लूडो में घर लेके चलता। ये अपना लूडो घर लेके चल जाएगा। वाह। देखिए जी यहाँ 2 चीज होंगी। हम लिख लेंगे ए के जीतने का चांस क्या होगा। अगर ए गेम चलता है तो ए के जीतने का चांस क्या होगा? गेटिंग 6 इज अ सक्सेस, मतलब 1/6 ये चांस है जीतने का। बी के जीतने चांस कितना होगा? 1/6।
ए के हारने का चांस क्या होगा, ए डैश कितना होगा 5/6। बी के हारने का चांस कितना होगा 5/6। ठीक है, लिख देंगे लेट ए एल ए पी ए एंड पी बी बी द respective probability of winning the game, respective probability of winning the game of A and B। तो सिंपल सी बात है, अगर जीता तो हारेगा, सीधी सी बात है। अब तुम बोलोगे ये क्या है, तो मैं तो समझूंगा कि क्या बताऊं। तो ये हो गया साफ साफ, नोट नोट बोला गया है कि ए स्टार्टेड द गेम। अब देखो भैया बात ऐसी है, स्टार्टेड द गेम यहाँ पे करते कैसे हैं, तो हम निकालते हैं लेट, अब ए के जीतने के चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, पता क्या होगा, या तो ए ने जब गेम स्टार्ट किया पहली बार में ही छक्का आ जाएगा, बात खत्म, प्लस अब जब ए ने स्टार्ट किया ए का 6 नहीं आया, तो अब बारी बी की आएगी, तो हो सकता है बी जीत जाए, उसको पहली बार तो बी जीत, गेम खत्म। पहले ए ने चला कुछ नहीं हुआ, बी ने चला जीत गया, खत्म। या फिर क्या होगा, ए का भी पहली बार 6 ना आए, बी का भी बी का भी ना आए, फिर ए चलेगा, ए जीत जाएगा, समझा। हाँ फिर ऐसे ही प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ए भी नहीं जीता, बी भी नहीं जीता, फिर ए नहीं जीता, फिर भी नहीं जीता। फिर बी जीत जाएगा ना, अब तो अच्छा, हाँ, जीत सकता है। ऐसे ही बढ़ता है, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसको करो ज्यादा अंडरस्टैंड करो तो ये करोगे, ये लिखोगे, ओह 1 मिनट, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई ना, या तो ए जीतेगा पहली बार में, या तो ए किसमें कौन से वाले जीतेगा, या तो ए जीतेगा पहली बार में, ये चांस हो गया बी का, ये दोनों का हो गया, ओ वेट, साथ में ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी, कैसे गलती हो गई, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, या तो ए जीतेगा, या तो बी जीतेगा, या तो ए जीतेगा, या तो बी जीतेगा, फिर ए का नंबर, फिर बी का नंबर। ओनली ए की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, ए विल विन इन फर्स्ट ट्राई, हाँ वही हो गया था गलती, या फिर ए विल विन इन थर्ड ट्राई, क्योंकि सेकंड ट्राई तो बी करेगा ना, ऐसे ही फिर ए विल विन इन फिफ्थ ट्राई, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो पहली बार में ये जीत गया, मतलब पी ऑफ ए। फिर गेम तीसरे तक कब पहुंचेगा, जब ए हार गया होगा, बी चला होगा, बी भी हार जाएगा, फिर ए जीतेगा, क्योंकि ए की बात कर रहा हूं ओनली। फिर या तो ए नहीं जीता, फिर बी भी नहीं जीता, फिर ए नहीं जीता दूसरी बार में, फिर बी नहीं जीता, और फिर ए जीतेगा। ठीक है, या तो ए पहली बार जीतेगा तीसरी चाल में, या पांचवी चाल में, या सातवीं चाल में। तो हमें ए को ही जिताना है, मतलब चीटिंग कर रहे हैं, हमें ए को ही जिताना है। यहाँ कहता या तो ए जीत जाएगा, बी जीत जाएगा, ए जीत जाएगा, बी जीत जाएगा, मतलब हमें यहाँ ए को ही जिताना है। तो अब देखो क्या प्रोबेबिलिटी है ए की प्रोबेबिलिटी देख रहे हो कितनी है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, जीत जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6। फिर ए हार गया 5/6, 5/6, और ये क्या हो जाएगा 1/6। फिर यहाँ वही होगा, ए हार जाएगा 5/6, बी भी हार जाएगा, फिर ए भी हार जाएगा, फिर बी वो हार जाएगा, और फिर आपका ए जीत जाएगा 1/6। डॉट डॉट बढ़ता चल जाएगा, पहली बार में, तीसरी बार में, पांचवी बार में, सातवीं बार में, नौवीं बार में बढ़ता चल जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, हमारा आ गया 1/6 प्लस ये आ जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, ये क्या आ गया 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 1/6 कॉमन, क्या बचा 1 प्लस 5/6 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा 5/6 की पावर क्या आ जाएगा 4, डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/6, अभी बताया था फॉर्मूला ए आर स्क्वायर का, ए आर, यहाँ भी 1 है। तो आपकी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, और आर की वैल्यू क्या है 5/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 5/6 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/6 क्या है, बाहर है,
यहाँ आ जाएगा 1/1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 बट्टे कितना आएगा 36। यहाँ पे आ गया 1/6, यह आएगा 1/, कितना आएगा 36 माइनस 25 बट्टे में कितना आ जाएगा 36। अब यहाँ आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 36/36 माइनस 25, 6 से कटेगा 36 6 बार में, आंसर आ गया 6/11। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी वो हो गई थी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा, ए जीतेगा बी जीतेगा, सिर्फ एक ही बात थी, ओनली ए। तो ए विल विन इन द फर्स्ट ट्राई, ए विल विन द थर्ड ट्राई, क्योंकि पहला ट्राई ये करेगा तो दूसरा ट्राई कौन करेगा, दूसरा ट्राई करेगा बी, फिर ये तीसरा ट्राई करेगा, फिर ये खेलेगा 5वीं बार, फिर इसे कैसे खेलेगा 7वीं बार 9वीं बार से। तो पहली बार में जीत गया, तीसरी बार जीत गया, 5वीं बार में डॉट डॉट लगा दिया, फिर वैल्यू दी 1/6 प्लस पहली बार हारा, दूसरी बार हारा, तीसरी बार जीत गया, फिर ऐसे ही करते रहेंगे करते रहेंगे। तो ये आंसर आ गया हमारा। इजी मेथड, ये इजी है, वो तो मैंने सब लिख दिया ना, वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर मैं बोलूंगा अभी देखो बताता हूँ कैसे इजी मेथड है। तो ए का चांस है क्या 6/11, और विनिंग ऑफ बी का चांस है 1 माइनस 6/11, तो एलसीएम आएगा 5/11। तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे सब इजी की बात कर रहे हो, लो ओनली बी की बात कर लो। चलो, तो मैं कुछ नहीं लिख रहा, पहली बार में ये हार गया होगा ना, बी कब जीतेगा, यहाँ लिखो, बी जीतेगा सेकंड ट्राई में, बी जीतेगा 4th ट्राई में, 6th ट्राई में। तो सेकंड तो पहला ये चला होगा 5/6, फिर आ जाएगा 1/6। चौथी बार में 3 बार हारे होंगे तो होल क्यूब इंटू 1/6, फिर अगला कब हारे होंगे 5 बार हारे होंगे इंटू 1/6। तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा आपका, यहाँ कॉमन आ गया 5/36 कॉमन, यहाँ बचेगा 1, और ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपको 25 बट्टे में कितना आएगा 36, कर लो आप, ये आपका इजी तरीका हो गया, बट आपको आना तो चाहिए। अब मैं ऐसे कर देता पहली बार में, तो आपको क्या सोचना आता, कुछ नहीं शायद, 5/36, लीजिए आंसर तो आगे मेरा कट गया, आपका आंसर आ गया 5/11। तो ये आपका इजी मेथड है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपको पता होगा तो आप कर लोगे, तो इसलिए ऐसा लिखना जरूरी था। समझ में आ गया? हेलो, खुशी बताओ, समझ में आ गया आपको? हेलो, ठीक है, तो आपको पहली बार में सब लंबा करके करना पड़ता है, समझे? ओके, तो ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं भगवान का साथ मिला तो हो सकता है आ जाए। कितने नंबर का? 5 नंबर का, 5 मार्क्स का आ सकता है ये। ऐसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है A and B throw a pair of die until one of them wins the game. A will win the game if he get a sum of 10 on the die. B will win the game if he get doublet. Find the probability of winning of A and B if A start first. A कोई probability निकालनी है, तो आपसे अभी बताया था ना, P of A निकालना है आपको, आपको P of A dash निकालना है, आपको P of B निकालना है, आपको P of B dash निकालना है। A and B be the respective probabilities of getting 10 and doublet. P of A and P of B be the respective probability of obtaining sum 10 and doublet. तो आप देखिए A सम 10 पता कब आता है, बताओ, इतना छोटा सा क्वेश्चन, बताओ आप लोग खुद सोच सकते हो, 10 कब आएगा, या तो 4 और 6 आए, या 6 और 4 आए, या 5 और 5 आए। अब 10 आ पाएगा? 10 नहीं आ पाएगा। तो 3 चांस है, 3/36, तो हारने का 33/36। P ऑफ बी डबलेट आप सबको जानते हो, 6 डबलेट आएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6/36, ये कितना होगा 30/36। कुछ लोग इतने होशियार है ना, इन्होंने 3 से 36 को उन्हें काटना नहीं आता, 1/12, 11/12। प्यार से हाथ उठाओ जिसने ऐसा नहीं करा था। चलो,
देर मत करो, जल्दी से बताओ ऐसा कौन कौन था जिसने काटा नहीं था? दो लोग। और भी हैं तीन। तीसरा कौन है? न्यासा गुप्ता। न्यासा बहुत बढ़िया, इतना दिमाग लगा रही हो, बताओ क्या कहें। तेरे काटा है? तू नहीं काट पाएगा भाई, तू बस कटवाएगा बस, जैसे तू है। तो पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ बी और पी ऑफ बी डैश। भैया इसको कुछ पता नहीं चला। चुप चुप रह, चुप रह, चुप रह। बंद करके बोल दो ना। ठीक है, अब आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, मैंने अभी कराया था आपको, तो आप सिर्फ जान सकते हो। अभी आप लोग शॉर्टकट पूछ रहे हैं मेरे से, अब बताओ शॉर्टकट में क्या बताऊं? या तो ए जीत जाएगा पहली बार में, या तो ए जीतेगा तीसरे ट्राई में, पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ बी डैश, पी ऑफ ए, या तो ए जीतेगा पांचवी बार में, ए डैश, बी डैश, ए डैश, बी डैश, ए, डॉट 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 डॉट। तो पी ऑफ ए कितना आ गया आपका? 1/12। पी ऑफ ए डैश कितना आपका? 11/12। पी ऑफ बी डैश कितना आपका? 5/6। फिर जीतने चांस कितने हैं के? 1/12। फिर पी ऑफ ए डैश कितना हो जाएगा? 11/12। फिर पी ऑफ बी डैश क्या आ जाएगा? 5/6। फिर पी ऑफ ए डैश कितना होगा? 11/12। फिर पी ऑफ बी डैश क्या हो जाएगा? 5/6। और फिर जीतने का कितना हो जाएगा? 1/12। डॉट डॉट डॉट। इन सब में से 1/12 कॉमन, तो 1, 11×5 = 55। 55 कितना आएगा? ये आपका आएगा 72। यहाँ भी वही होगा, 2 बार बच गए 11, 2 बार बच गया 5, 2 बार बच गया 12 और 2 बार बच गया 6। तो इसे इससे 11 कर सकते हैं, 11/5 = 55 अपॉन 72 का क्या जाएगा? होल स्क्वायर। डॉट 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 कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा आपका? बस ये कुछ नहीं, क्योंकि 1/12 कॉमन ले चुके हैं, ये बाहर ले लिया, ये बाहर ले लिया, 11×5 = 55, 72, यहाँ पे 11×5 = 55, 12 से 72, 2 बार है तो स्क्वायर कर देंगे। अब आपका आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ए की वैल्यू आपको मिल गया, ये जीपी है जिसमें ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू क्या है? 55/72। तो आप जानते हो फॉर्मूला 1/12 तो ऐसे ही रहेगा, ए अपॉन 1 में ऐसा 1/1 माइनस क्या आएगा? 55 अपॉन कितना आएगा? 17। तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा? ओके 72। ये ऐसे बच्चे आ गए ना यहाँ पे, मेरा दिमाग घास चलने चला गया। 1/72 माइनस 55 अपॉन में क्या आएगा? 72। 1/12, तो 72 गया ऊपर और ये आ जाएगा 17। 12 से कटेगा 72 6 बार में, तो आपका आंसर आ गया 6/17। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए। तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे? विनिंग ऑफ बी, तो उसे 1 में से 6/17 माइनस कर देंगे, क्या जाएगा? 11/17। अच्छा, कितने लोग को ये क्वेश्चन नहीं आता था? कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, जो कर रहे थे नहीं हो पाया? मुझे नहीं जानना कि आप लोग कर पाते नहीं कर पाते, मुझे जानना कि कितने लोगों को कर देगा और फिर भी नहीं हुआ। अच्छा ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने छुआ ही नहीं, एक वर्ड नहीं लिखा? हालदा। और बाकी सब लोग ट्राई कर रहे थे? कितना झूठ बोलते हो आप लोग। तो बस ये आप लोग प्लीज ध्यान से देख लो। देखो तो ये आपका हो गया। चलो मैं कुछ कहता हूँ, देखो अगर आप लोगों का पेपर नहीं हो तो घाटा आप लोगों का है, और जैसे मान लो खुशी आप ही हो, आपको ये क्वेश्चन पहले से आता था? सच बोलो। अच्छा खुशी बताओ, नहीं आता था। अब अगर आपके पेपर अगर नहीं होते तो ना आप इसको पढ़ते, ना ही आपको ये कभी आता, तो इससे वो लॉस ही होगा ना। तो हो सकता है 2 महीने में अगर आपका पेपर हो तो आप बहुत सारी चीज जान लो जिससे आपको बहुत ही फायदा होता। यस, ये किसी गलती है? आपको चैप्टर नहीं आता, किसी गलती है? बहुत बढ़िया, समझे आप? तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। और ये जो कर रहे हैं ना सपोर्ट टू कैंसिल एग्जाम्स, उनका ही घाटा है, क्या कर सकते हैं। चलो